नमस्कार। चर्चा करेंगे नीट एग्जाम पे। नीट एग्जाम कैसे रद्द होता है और डिग्री के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जब ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। और मैं जो भी बातें बोलता हूँ रिसर्च करके बोलता हूँ, उस पर काम करके बोलता हूँ। भले आज हमको व्यू ना मिलता हो, लेकिन एक न एक दिन व्यू मिलेगा ज़रूर। और मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक आपको समझा न दूँ, आप समझ न जाए, मैं तब तक बोलता रहूँगा। तो शुरू करते हैं नीट एग्ज़ाम पर। आपको पता है नीट एग्ज़ाम में 22 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था। उस 22 लाख में 20 लाख से ज़्यादा गरीब के बच्चे रहे होंगे और चंद अमीर के घरानों के बच्चे भी थे। तो पढ़ाई, मैंने कहा ना, पढ़ता वही है जो गरीबी में जीता है। उसकी के आंखों में सपने होता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए वह शिक्षा का माध्यम चुनता है। वो सोचता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो शायद हम सक्सेस हो सकते हैं, उसकी यही मानसिकता रहती है। लेकिन चंद अमीर घरानों के लड़के बेटियां, जैसे किसी के फादर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, खेल वहां से शुरू होता है। मान लीजिए कि आपकी घर की आमदनी अगर महीने का 15 से 20 हजार रुपये है तो आप 10 लाख का पेपर नहीं खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते हैं। हुआ भी यही नीट एग्जाम में। एक बच्चा था चंडीगढ़ का या फिर कहीं और का हुआ हो, शायद नाम मुझे याद नहीं है। उसने 10 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा नीट एग्जाम का। उस बच्चे ने क्या किया, डिग्री के साथ साथ उसने व्यापार करना भी सीखा। डिग्री के साथ साथ उसने व्यापार करना भी सीखा। जैसे मान लेते हैं एक बच्चे ने 10 लाख रुपए देकर नीट एग्जाम का पेपर खरीदा और यह 10 लाख रुपए जिसने दिया ना, वो किसी गरीब परिवार का बच्चा नहीं था, वो बहुत बड़े घराने और उसके घर में एक अच्छी खासी आमदनी थी। उस व्यक्ति ने उस प्रश्न पत्र को खरीदा, उसने अपना कॉपी करा कर रख लिया तो वो भी पास हो गया। फिर उसने किया व्यापार। उसने क्या किया कि 15 लाख में किसी और को बेच दिया। उसने भी वही किया जो पहले वाले ने किया था, उसका फोटो कॉपी रखा, एग्जाम दिया। फिर उसने 20 लाख में, 30 लाख में, 40 लाख में, 50 लाख में, ये कितना आंकड़ा बढ़ता चला गया आपको शायद अंदाजा नहीं है और कोई भी आंकड़ा नहीं देगा आपको। मान लीजिए 22 लाख बच्चों में से मुश्किल से मुश्किल 10-20 बच्चे ही उससे को खरीद पाए होंगे या 100 बच्चे खरीद पाए होंगे। लेकिन 100 बच्चों की वजह से पूरे 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में रखा गया। इसका दोषी कौन है? चलो ठीक है, हर बार की तरह सीबीआई इसका जांच करेगी, कुछ लोगों को पकड़ेगा भी, उनको जेल भी होगी और उनका बेल भी होगा। तो अब आप बताइए, क्या उसके जेल जाने से और उसको पुलिस पकड़ने से क्या उस बच्चे का भविष्य तय हो सकता है? आप ही बताइए। नहीं हो सकता है, क्योंकि गया हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता है आजकल के ज़माने में। और आप भी इस चीज़ को समझे, गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। तो यह एक व्यापार है। शिक्षा आज के ज़माने में एक व्यापार है। शिक्षा पहले हुआ करती थी जिसमें गुरु दक्षिणा का रिवाज था, और आजकल के जो शिक्षक है ना, उनको चाहिए फीस।
क्योंकि वो जानता है मैं उसको, और वो फीस लेगा तभी तो उसका घर चलेगा। आजकल अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले या पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि अब हमको इतने महीने का इतने रुपए हमको फीस देने होंगे। लेकिन पहले के ज़माने में बच्चा गुरुकुल पहुंच जाता था पढ़ने के लिए, फीस की कोई बात नहीं होती थी। तो सब लोग सार्वजनिक अपने बच्चों को पढ़ने का कोई टेंशन नहीं था, उसको स्कूल कॉलेज में भेज देता था पढ़ने के लिए, जाओ भाई तुम पढ़ो। तो ये है शिक्षा। नीट एग्जाम, आप मैट्रिक का एग्जाम ले लीजिए, पता है उसमें सबसे ज़्यादा गरीब फैमिली के लोग, बच्चे जो होते हैं ना, वो फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं तो उनको कुछ रकम मिलती है, 10,000 रुपये, साइकिल, पोशाक सब मिलता है। बड़ी मेहनत से वो पढ़ता है, पास हो जाता है, वो फिर किसी शहर में आता है और उस शहर में होता है उसका फिर से डिग्री का खेल, और वो करते करते मतलब किसी क्या कंपटीशन फाइट एग्ज़ाम तक पहुंचता है, और जैसे ही एग्ज़ाम फाइट में वो बैठेगा पेपर कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है एक मैट्रिक पास कराने में एक बच्चे को कितना खर्चा लगता होगा? मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए, अभी तो 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं किया। पहली क्लास से लेकर 10वीं तक हम मिनिमम 5 लाख से ऊपर, इससे कम नहीं लगता है। तो अगर वो पैसा अगर बच जाए तो आप उसका रोजगार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर आदमी को अपनी गरीबी खत्म करनी है, और गरीबी खत्म करने का एक ही माध्यम है शिक्षा। और यह शिक्षा का भूत कि कौन डाल देता है? जिसको आप आदर्श समझते हैं। नेताजी लोग आदर्श समझते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो भाई शिक्षा आजकल बेरोजगारी है और एक रोजगार है। आप कहीं भी कोचिंग संस्थान खोल दीजिए, 15-20 बच्चों को बुला लीजिए, 100 बच्चों को बुला लीजिए, वो 100 बच्चे गरीब के, भाई उसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो वह आपको फीस देगा ही। लेकिन मैं उन बच्चों के बात बोलना चाहूँगा, ये जितने भी कोचिंग संस्थान है, मास्टर है, आप इनसे ज़रा पूछिए क्या आप कोचिंग कराने के लिए मास्टर बने थे? हाँ नहीं, वह नौकरी लेने के लिए शिक्षा लिया था। जब वह खुद पढ़कर कुछ नहीं बन पाया तब वो खोल देता है कोचिंग। चलो भैया हम कोचिंग कराते हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे। वो कितना पढ़ाता है ये आप समझते हैं, हम तो समझ ही रहे हैं। लेकिन मैं कभी शिक्षा के पीछे नहीं भागा, क्योंकि शिक्षा तो आजकल हर जगह मिल रहा है भाई। डिग्रियां खरीदा जा रहा है, एग्ज़ाम पेपर लिख करके एग्ज़ाम पास हो जा रहा है। ये है शिक्षा। वैसे इस वीडियो से आप लोगों को तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन आप इसको अन्यथा ना ले, बुरा ना माने, ठीक है ना? क्योंकि मैंने जो बातें कहा एकदम सच कहा है दोस्तों, एकदम सच कहा है। जिंदगी जीने के लिए शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप AI का इस्तेमाल करें। आप अगर मान लीजिए बीमार पड़ गए हैं ना, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, आप AI को जब सही जानकारी देंगे वो आपको दवा लिख कर दे देगा। चाहिए मेडिकल से दवा खरीद लीजिए। तो शिक्षा तो जितनी 22 लाख बच्चों में से मिनिमम 10 से 15 बच्चे ही थे जो 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया। एग्जाम कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। और सुनिए, और जब एग्जाम रद्द हुआ तो उस महान टीचर लोग आ गए, महान टीचर लोग, भाई नाम नहीं लेंगे किसी का, चाहे वो बिहार का नंबर 1 टीचर हो, चाहे वो राजस्थान का नंबर टीचर हो, या फिर गुजरात MP का नंबर 1 टीचर हो, सब आ गए। और क्या बोलते हैं, बहुत दुख की बात है। दुख की बात नहीं है ये, तो आपका भविष्य, आपका जो है ना इनकम बढ़ गया, ताकि वो फिर से वो बच्चे आप ही के कोचिंग में आएंगे। भाई आप फिर 1 साल मस्त रहेंगे।
शिक्षा की बात सब करेगा, लेकिन आप अपना फीस छोड़ दीजिए और फ्री में नीट का तैयारी कराइए ना, तब समझेंगे कि आप शिक्षा पे जागरूक हो रहे हैं। यह सब कमाने का तरीका है, और यह कमाने का तरीका तब है क्योंकि यह भारत के सभी माँ बाप की एक ही सपना है कि बेटा नौकरी करे, और नौकरी करने का एक ही तरीका है शिक्षा। और आजकल शिक्षा का हो रहा है व्यापार, व्यापार व्यापार व्यापार, समझ जाइए। और अगर आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, इसको आप अगर शेयर करते हैं, तो यकीन मानिए इससे भी बेहतर वीडियो मैं आपको दूंगा आपकी आंखें खोलने के लिए। आपके बच्चे का भविष्य सिर्फ आपके हाथों में है। आप जितना पैसा उसको पढ़ने में खर्च कर रहे हैं, उससे कम पैसे आप उसका रोजगार करवा देंगे ना, तो वो महीने का 50,000 रुपये कमा सकता है। वैसे बहुत से माता पिता को ये बात सुनकर दुख लगा होगा, जो बड़े पेरेंट्स होंगे उनको तो बहुत दुख लगा होगा, क्योंकि उसको तो फ्री में डिग्री खरीद रहा है, उसका बेटा डॉक्टर बन ही जाएगा। लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली है, यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है। और आप अपने दिल पे हाथ रख कर ये सोचिएगा कि आप शिक्षा की वजह से बर्बाद हो गए या आप आबाद हो गए। जय हिंद, जय भारत।